दोस्तों, जब से जीडीएस 2025 की वैकेंसी की बातें चल रही हैं, तो सबसे ज़्यादा लोग ये पूछ रहे हैं कि इस बार ऐसी कौन-सी जगह है जहाँ से अगर हम फॉर्म अप्लाई कर दें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। और वहीं दूसरी तरफ इसका आंसर भी सबसे ज़्यादा आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा कि अगर आपका परसेंटेज कम है तो आप इस जगह से अप्लाई कर दो, इस डिवीज़न से अप्लाई कर दो, तो आपका कन्फर्म है, चाहे 60% हो, चाहे 50% हो, चाहे 40% हो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज हम लोग इसी पर बात करने वाले हैं, क्योंकि कई सारे लोगों का यह क्वेश्चन भी था कि सर मेरा इतना परसेंटेज है, मैं यहाँ से हूँ तो मैं कहाँ अप्लाई कर दूँ, या ऐसे क्वेश्चन लोग पूछते हैं कि कहाँ की कट ऑफ कम जा सकती है तो हम वहाँ अप्लाई कर दें। इसी पर बात करने वाले हैं। उससे पहले एक चीज़ है दोस्तों, कि आप देख रहे होंगे साइड में, ये जो हम लोगों ने 1 साल पहले काम स्टार्ट किया था, मतलब अभी भी उस पर काम कर रहे हैं। तो जैसे कई लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग व्यूज़ के चक्कर में ही काम करते हो, तो देखो दोस्तों, अगर यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, पहली बात आपको पता है, आप हमारा चैनल भी देख रहे हो कि इतना कुछ यूट्यूब से हम कोई करोड़ों रुपए छाप नहीं रहे हैं कि लाखों रुपए छाप रहे हैं। लेकिन जो लोग हैं उनके लिए बता दूं भाई कि आप जाकर देख लो पुरानी वीडियो 1 साल पहले से। इस समय 70 से 80 बच्चे हैं जिनको हम फ्री में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और ये वो बच्चे हैं या तो स्कूल नहीं जा पाते दूर होने के कारण, या ऐसे कारण हैं कि स्कूल दूर है, या फिर किसी का स्कूल अच्छा है, गवर्नमेंट स्कूल है, तो किसी कारण से नहीं उतना उनको नॉलेज है, तो उनको अलग से ट्यूशन लेने की ज़रूरत लग रही है, तो उनको ट्यूशन नहीं जाना पड़ता है। उनको वो चीज़ हम लोग फ्री में करते हैं, 1 साल हो गया करते हुए। तो जब कुछ फ्री वाला कर रहे हैं, तो कुछ कर रहे हैं कि कुछ ऐसा भी करें जो आज नहीं तो कल उसका कुछ रिजल्ट अच्छा मिले, क्योंकि हर इंसान कुछ ना कुछ ऐसा सोचता है कि किसी का भला हो और मेरा भी भला हो, ठीक है? तो भाई ऐसा नहीं है, आप जाके देख सकते हो वीडियो, ठीक है? और एक वीडियो ऐसे नहीं, बहुत सारी ऐसी वीडियो हैं, अभी थोड़ा कम कर दिए हैं क्योंकि अब बच्चे-बच्चियाँ थोड़ी बड़े-बड़े हैं, तो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा, क्योंकि गाँव है, तो गाँव में ऐसा थोड़ा किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि हमारा काम उनको पढ़ाना है, ठीक है? उनका वीडियो बनाना मेरा मेन मकसद नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे थे तो थोड़ा बना लेते थे। ख़ैर, अगर कट-ऑफ की हम लोग बात करें कि कहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करो, तो सबसे पहली बात एक चीज़ देखो दोस्तों, कि 2024 का आपने रिज़ल्ट देखा। जिन लोगों ने नहीं देखा है, वो लास्ट जो 6 मेरिट लिस्ट है, ठीक है? जितने सर्कल की 2024 की, उसको जाके आप गूगल से देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, अवेलेबल है, ठीक है? या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाओगे वहाँ भी मिल जाएगा। तो उसके बाद में क्या है दोस्तों, अब उसको आप देखो, उसमें देखो कि सबसे कम कट ऑफ कहाँ की गई है। अब क्या वहाँ से अप्लाई करना है? अब देखो, ये ट्रेंड जो है ये हर साल चेंज होता रहता है। होता क्या रहता है कि जब भी जिस डिवीज़न का कट ऑफ 2024 में कम जाता है, तो 2025 में ये बोला जाएगा आपसे कि वहाँ वहाँ से फॉर्म अप्लाई कर दो। आप भी सोचोगे कि अच्छा, वहाँ का डिवीज़न कम गया था, वहाँ का कट ऑफ कम गया था, तो वहाँ से हम अप्लाई कर देते हैं, हमारा सिलेक्शन ईज़िली हो जाएगा। तो बात ये है दोस्तों कि कभी किसी पूरे स्टेट की कट ऑफ कम नहीं जाती, समझो, इतनी कम। वो जानते हो क्या होता है, ओवरऑल अगर सेम स्टेट में कुछ ऐसी जगह है जहाँ की कट ऑफ कम गई है तो कहीं की हाई चली जाएगी। अब मैंने जो पहले बताया था कि जब आप सेलेक्ट करते हो तो उसमें से कैसे ये चांस होता है कि आपका कम परसेंटेज भी हो जाता है, उसके लिए मैंने वीडियो पहले से बनाई है, लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो। लेकिन एक चीज़ है कि अगर आप ये सोचो कि जहाँ की कट ऑफ 2024 में कम गई थी, वहीं से फिर अप्लाई कर देंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, तो कोई गारंटी है नहीं, ठीक है? क्योंकि देखो, आप जैसे आसाम हो गया, ठीक है? असम हो गया, असम की कट ऑफ लगभग कम जाती है, लगभग हर साल कम जाती है, असम की कट ऑफ कम जाती है। अब उसका रीज़न ये है कि वहाँ आउटसाइडर लोग फॉर्म डालते हैं, बट अदर स्टेट के अकॉर्डिंग कम, जैसे जितना यूपी में डालते हैं, दिल्ली के लिए सोचते हैं, हरियाणा के लिए सोचते हैं, इतना आसाम के लिए नहीं सोचते, क्योंकि सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं यूपी से, बिहार से, हरियाणा से, राजस्थान से, यहाँ से ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, और ये आसाम जाकर जॉब, ये वाली जॉब करना नहीं चाहते ज़्यादातर। कुछ लोग अप्लाई कर देते हैं, नाम आ जाता है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते। तो अगर पर्टिकुलर किसी एक ऐसी जगह की बात करो कि जहाँ हर साल कट ऑफ कुछ ना कुछ कम जाती हो, तो वो असम है, ठीक है? उसके बाद में हर स्टेट के कुछ डिवीजन होते हैं दोस्तों, जिनकी कट ऑफ कम जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट में रहते हो, आपका परसेंटेज कितना है, तो उस हिसाब से फिर आपको गाइड किया जा सकता है 2024, 2023, 2022, पिछले 4-5 साल का रिकॉर्ड देखकर कि कहाँ का परसेंटेज कट ऑफ थोड़ा डाउन जा रहा है, ठीक है? हर साल का। जैसे हम लोग जब कोई एग्जाम देते हैं तो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं या देखते हैं 4-5-6 साल का, ठीक है? तो उस अकॉर्डिंग आइडिया लग सकता है, आपको पता लग सकता है, ये खुद से भी लगा सकते हो। बट जिनको नहीं समझ में आता कि कैसे निकालें, तो वो अगर हमें कमेंट करोगे तो हम उनका बता देंगे। आपको बताना पड़ेगा कहाँ से हो, कितना परसेंटेज है। तो ये एक छोटा सा तरीका है
ऐसा भी नहीं कि इस प्रोसेस से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस एक एक प्रयास है कि इस तरीके से हो सकता है। बाकी अगर आपको कोई कह दे कि आपका 60% है और आप यहाँ से डाल दो, ऐसे डाल दो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, इतने कम परसेंटेज पे कोई। क्योंकि यूट्यूब पे मैं भी देख रहा हूँ, आप भी देख दो कि कहते हैं 50% वालों का सिलेक्शन कैसे होगा। अरे 50% वालों का होगा ही नहीं, कैसे क्या होगा, कैसे वाला कोई जुगाड़ ही नहीं है, किंतु परंतु वाला सवाल ही नहीं है। अब 50-40% वालों का कैसे होगा 2024? देखो जितने लोग कैंडिडेट हैं जो अप्लाई करना चाहते हैं वो भी तो 2024 का रिजल्ट देखे हैं, तो 50% 60% पे कैसे होगा? आप फॉर्म अप्लाई करना है कर दो, कम से कम ये मन में रहेगा कि हमने फॉर्म डाला है। बट अगर आप सोचो 50% 60% पे एक और चीज़ मांगा गया है कि आपका मैथ में और उसमें इंग्लिश में इसमें मतलब 5 जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें आपका क्या होता है, कटाव अच्छी बननी चाहिए। जैसे 6 सब्जेक्ट होते हैं तो उसमें जो 5 सब्जेक्ट है टॉप 5 उनका जो परसेंटेज ऐड किया जाता है वो ऐड किया जाएगा, वहाँ देखा जाएगा, जोड़ा जाएगा। कई लोगों का ये जो सवाल होता है कि मेरा परसेंटेज सर बराबर था, मुझसे कम परसेंट वाले का हो गया, मेरे बराबर नहीं हुआ। उसका ये रीज़न है, मैंने पहले वीडियो में बताया था और फिर बता रहा हूँ कि तो डिवीज़न वाइज होता है, पोस्टल जो कोड होता है उस हिसाब से हो जाता है। उसके बाद में कई चीज़ें होती हैं, वरीयता मिल जाती है। जैसे आप यहाँ से आसाम के लिए फॉर्म डालोगे, आपका 70% है, किसी और का 70% है, वो आसाम का है, तो पहले उसको जॉब मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट भी जानती है कि इसकी सैलरी कम है, तो वो बच्चा ज़रूर करेगा इस जॉब को अपनी पूरी मेहनत से, जो यहाँ इतनी सैलरी में यही पास में रहता है, तो पहला वरीयता उसको मिल जाता है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि जब कट-ऑफ बनती है तो ये देखा जाता है कि 5 सब्जेक्ट को लेकर जिसका कट-ऑफ ज़्यादा हो जाता है, 5 बेस्ट सब्जेक्ट लिए जाते हैं, उनको भी सिलेक्ट किया जाता है, मतलब ये ऐड किया जाता है जब वहाँ आपका रिजल्ट जाता है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें होती हैं, किसी दिन अगर होगा देखेंगे तो इस पर डिस्कस करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में आपकी मार्कशीट किस किस दौर से गुजरती है, आपका कट-ऑफ कैसे बनता है, ठीक है। तो आप बताइएगा अगर आपका सवाल है कि आप कहाँ से हो, कैसे अप्लाई करो। बाकी ऐसा कोई मंत्र नहीं है कि आप यहाँ से डालोगे और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ठीक है। तो बाकी जो भी सवाल होगा आप पूछिएगा, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। मिलते हैं किसी अगली अपडेट के साथ, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।